हेलो स्टूडेंट्स। और जैसे कि आपको पता है कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है, ठीक है, इंग्लिश सीरीज़। क्लासेस में डाल चुका हूँ 0 से 4, यानी कि 1 to 4, ठीक है। 1 से 4 तक मैं क्लासेस डाल चुका हूँ। किसकी क्लासेस हैं वो? सिनोनिम्स की। उसमें कितने कवर हम कर चुके हैं? 200। जैसे कि आज मैंने एक क्लास डाली थी, उसमें मैंने बोला था कि हम 200 अभी कवर कर चुके हैं। कल मैंने ये कहा था कि 1 से लेके 6 या 7 तक क्लासेस मिल सकती हैं आपको सिनोनिम्स की, बट मेरा टारगेट था कि मुझे 200 पहले कंप्लीट कराने हैं, ठीक है। तो 200 मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 200 मुझे कराने थे। मैं सोच रहा था 40 की 5 क्लास बना दूंगा तो वो 200 हो जाएंगे, लेकिन मैंने क्लासेस बना दी 50 की 4, ठीक है। 50-50 पॉइंट उसमें एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको ये कहा था कि कुछ और लेके आ सकता हूँ मैं, तो मैं अभी लेके आया हूँ OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बट ये वो नहीं है जो 1 से लेके 1500 या 1600 तक जाएंगे। ये वाले मैं वो कराने वाला हूँ जिसमें मोस्ट रिपीटेड है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 200 ऐसे जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। और रिपीट में हमारे पास कहाँ तक का डाटा है? 220 2024 का, ठीक है। अभी ये जो जहाँ तक जो मार्च तक जो एग्ज़ाम हो गए हैं, यहाँ तक हर पेपर के, उसमें जो मोस्ट 200 रिपीटेड है मैं वो कराने वाला हूँ, इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब हमारी सीरीज़ कैसे चल रही है मैं आपको जैसे बता चुका हूँ कि एक तरफ तो हमारे सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। डिटेल में लाऊंगा, डिटेल में भी बताऊंगा। सिनोनिम्स ये वो चल रहे हैं जो 1 से मतलब 1 से लेके ये भी 1200-1400 तक होंगे, ठीक है। ये वो वाली क्लास चल रही है जो मैं अभी वहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ, क्लास 4 तक, ठीक है। अभी क्या कर रहा हूँ, अभी मैं 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लाया हूँ आपके लिए जो मोस्ट रिपीटेड है, ठीक है। इसके बाद क्या करूँगा, इसके बाद इस वाली क्लास को बाद में कंटिन्यू करूँगा, पहले सिनोनिम्स लेके आऊँगा, ठीक है। जिसका पहले एग्ज़ाम है वो भी कर ले। सिनोनिम होंगे वो 200 जो मोस्ट रिपीटेड होंगे वो भी, ठीक है। फिर एंटोनिम 200। तो अब मैं 200 वाली सीरीज़ पहले ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये जो लॉन्ग वाली है ना, इनको भी चलाऊँगा, इनको भी ख़त्म करूँगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए पहला पढ़ते हैं। एक मिनट, पहला पढ़ेंगे। पहला लिखा हुआ है अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज़ और डिसीज़। कोई एक ऐसा सॉल्यूशन जो हर परेशानी और हर बीमारी या दिक्कत का सॉल्यूशन हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? पैनेसिया। स्पेलिंग याद रखना, इसकी स्पेलिंग आती है, पूछते हैं, ठीक है, इसलिए मैं अलग अलग लिख रहा हूँ खोल खोल के। PANACEA। अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलना। इसका मतलब होता है रामबाण इलाज, रामबाण इलाज, सही है, नोट डाउन आप कर सकते हो। चलो जी, सेकंड पे आते हैं। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, मतलब एक ही समय से बिलोंग करना। अ पर्सन हो सकता है लिविंग इन द सेम एज विद अनदर। एक पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद अनदर, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो समकालीन हो, किसी से समकालीन हो। मतलब एक आपने डांस देखा है ना, उसमें 6 लड़कियां या 7 लड़के नाचते हैं, वो एक जैसा नाच रहे होते हैं, तो वो बिलोंग कर रहे हैं सेम चीज़ को, ठीक है। तो उसको हम क्या कह सकते हैं? समकालीन। और समकालीन को क्या बोलते हैं? कंटेम्प्रेरी, ठीक है। क्या कहते हैं? एक मिनट मैं इसको हटा देता हूँ, वो नोट डाउन करते हुए चलना, ठीक है। मैं मिटाता चलूँगा साथ के साथ, नोट डाउन कर सकते हो और सीख भी सकते हो। तो वो क्या कहलाएगी? और पेन को पतला कर देता हूँ, हाँ। इसका क्या आएगा? CONTEM, ठीक है, कंटेम्पोरेरी, यानी कि समकालीन। समकालीन एक ही समय से बिलोंग करता हो जो। उसके बाद आता है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़, कोई ऐसी चीज़ जो बड़े लंबे समय तक इस्तेमाल में नहीं रही, अप्रचलित हो गई। तो मैंने वहाँ पे भी बताया था आपको
लेट, ये ई है, ठीक है, टी ई। मैं दोस्तों मिटा ही रहा हूँ, बाद में आपको रिवीजन करा दूंगा सारा, ठीक है, क्योंकि लिखने में भी दिक्कत हो रही है। यहाँ क्या होगा, ऑब्सोलेट, अप्रचलित, हिंदी में बोलोगे तो अप्रचलित, जो पुरानी हो चुकी है, आउटडेटेड। फिर आता है एन इंस्क्रिप्शन ऑल अ टॉल स्टोन इन द मेमोरी ऑफ पर्सन हु हैज़ डाइड। किसी दीवार पर, जैसे वो मर गया मान लो बंदा, ठीक है, उसकी कब्र पे, यहाँ दीवार पे लिखा होता है ना, उसका नाम वगैरह लिखा होता है, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, तो उस चीज़ को कहते हैं एपीटैप, ठीक है, एपी, EPITAPH, एपीटैप, ठीक है, इसको ये कहते हैं। 1 2 3 4, ठीक है, 5 पे आते हैं। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड सर्टेन टू हैपन, जिसको होना ही है। समथिंग दैट, कुछ ऐसा, कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे टाला ना जा सके, ठीक है, जिसे टाला ना जा सके, तो उसको क्या कहते हैं, इनएविटेबल, जो अटल हो, अटल, ठीक है, हिंदी में बोलो तो, मैं हिंदी में इधर लिख देता हूँ, जो अटल हो, अटल। और इसको बोलेंगे क्या हम, IN, इनएविटेबल, जिसे टाला ना जा सके, जिसे टाला ना जा सके। अ पर्सन हु कैन इंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स और कंप्लेनिंग, मतलब चुप है, सब सह रहा है, ठीक है, हु कैन इंड्योर, सब सह रहा है, क्या, पेन, हार्डशिप, विदाउट शोइंग, मतलब दिखा भी नहीं रहा कि मुझे कोई तकलीफ हो रही है, तो उसको क्या कहते हैं, स्टोइक, STOIC। इसका मतलब होता है सहनशील व्यक्ति, सहनशील व्यक्ति, समझ गए। इस पेन को ट्राई करके देखते हैं, चलो ये वाला भी सही चल रहा है, ठीक है। अ पर्सन हु एंड्योर पेन, अ पर्सन हु एंड्योर पेन एंड हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज कंप्लेनिंग, तो इसका आंसर क्या है, अटल, यानी कि सहनशील व्यक्ति। सॉरी, माफ़ करना, ये गलती हो गई, ध्यान कहीं और है, मैं पेन की तरफ सोच रहा हूँ यार कि लिख दूँ सही तरीके से, सहनशील व्यक्ति, इसको क्या बोला था हमने, स्टोइक, ठीक है, स्टोइक था ये। आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, कहीं नहीं जाना हमें। उसके बाद आता है एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, था ना 3 इडियट में, दोनों हाथ से प्रोफेसर लिखता था इक्वली वेल और बहुत अच्छे से लिख पाता था, तो उसको क्या कहते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस, AMBI, इसकी स्पेलिंग भी आई हुई है मिस स्पेल्ट में, DEXTROUS, ठीक है, एम्बीडेक्स्ट्रस, इससे बेटर तो वही था पेन। अब सही है, तो इसको अब क्या पढ़ोगे, MB, ये E है, XTROUS, ठीक है, एम्बीडेक्स्ट्रस। अ प्लेस वेयर बर्ड आर केप्ट, जहाँ पर पंछियों को रखा जाता हो, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, पक्षीशाल, जहाँ पक्षी रखे जाते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार आ रखा है, कई बार, अवियरी, ठीक है, अवियरी। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे ठीक ना किया जा सके। वन हु इज़ बियॉन्ड रिफॉर्म, मतलब दोबारा जैसे ठीक ही ना, रिफॉर्म करा ही नहीं जा सके, फॉर्म में लाया ही ना जा सके, उसको क्या कहते हैं, इनकॉरिजिबल, मतलब इसको अगर मैं शुद्ध हिंदी बोलूँ तो जैसे संशोधन, मतलब ठीक ना किया जा सके, रेक्टिफाई ना किया जा सके, असंशोधनीय, ठीक है, असंशोधनीय।
नेक्स्ट आता है वन हु नोज एवरीथिंग, जिसे हर चीज़ पता हो, सर्वज्ञानी। बाबा जो होते हैं ना, सर्वज्ञानी बाबा, जिन्हें सब पता होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ओमनीसेंट। इसको उठा देता हूँ। OMNI, इसकी स्पेलिंग याद करना, स्पेलिंग आती है इसकी SCIENT, ओमनीसेंट। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? जो सर्वज्ञानी हो। अभी रिवीजन भी करा दूंगा, सब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप, जो मैप बनाता हो। ठीक है, जो ड्रॉ भी करता हो मैप्स को, उसको क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर। CARTOGRAPHER, मानचित्रकार। जो बनाता हो उसको कहते हैं मानचित्रकार। ठीक है, क्या कहते हैं? मानचित्रकार। नेक्स्ट क्या है? हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, एक ऐसी भाषा जिसे बहुत डिफ़िकल्ट हो, इम्पॉसिबल हो रीड करने में, पढ़ने में, जो पढ़ाई ना जा सकी हो। तो हिंदी में तो कह दोगे आप अपठनीय। ठीक है, पठनीय भाई, नहीं पढ़ी जा सकी। ठीक, इंग्लिश में क्या बोलोगे? इल, ये आई है, ILLEGIBLE, इलेजिबल। इलेजिबल, ठीक है, जो पढ़ी नहीं जा सकती, इलेजिबल। ठीक है, अपठनीय, हिंदी में पढ़ोगे तो अपठनीय है। ये 30 नंबर का पॉइंट है हमारा, इसको पढ़ते हैं। वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक्स, जो गलती ना करता हो, जो अचूक हो, उसको क्या कहते हैं? इनफॉलेबल, जो अचूक हो। इसको हिंदी में आप अचूक कह सकते हो, जो इनफॉलिबल, जो अचूक हो। वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक्स। ये 10-10 बार आ रखे हैं, पता है तुम्हें? 10 बार, ये 10 बार, ये 11 बार, ऐसे आ रखे हैं ये सवाल। एवियरी वाला भी 11 बार था। तो चीज़ों को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट पे आते हैं। ये था एन इमेजिन सोसाइटी वर एवरीथिंग इज बीइंग परफेक्ट, एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीवन इज हैप्पी। ठीक है, अ प्लेस ऑफ आइडियल परफेक्शन स्पेशली इन लॉ, गवर्नमेंट एंड सोशल कंडीशंस। मतलब एक ऐसी जगह, इमेजिन सोसाइटी वर एवरीथिंग इज परफेक्ट, सब कुछ ओके है, एवरीवन इज हैप्पी, हर लोग खुश हैं। अ प्लेस ऑफ आइडियल परफेक्शन स्पेशली इन लॉ, मतलब जो आपने जैसे लॉ सोच रखे हैं बिल्कुल वैसे ही बना रखे हैं, गवर्नमेंट ओके है एंड सोशल कंडीशंस भी सारी ओके हैं, फुलफिल है। उसको क्या कहोगे आप? यूटोपिया। यूटोपिया, इसका मतलब होता है एक आदर्श राज्य, आदर्श राज्य। ठीक है, यूटोपिया, यूटोपिया। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये 15 है हमारा और ये 9 बार आ रखा है। ठीक है, समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन, समझ रहे हो? इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग, एक ऐसा, मतलब कुछ भी समझ लो आप, एक ऐसा, मैं थोड़ी कहानी घुमा के समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड, मतलब जो ये चाहता हो कि मैं अपनी डोनेशन से इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग, जो इंसान बहुत अच्छे तरीके से रहे, मैं दान धर्म करता रहूँ और उससे लोगों की भलाई के लिए खूब करता रहूँ। तो इसको हिंदी में जब आप पढ़ने जाओगे तो वही है, परोपकारी, बेनवोलेंट, जो आज मैंने पढ़ाया था क्लास में, और सेम परोपकारी है। अब इसी को चेंज कर दोगे तो आ जाएगा अल्ट्रुइस्ट, TURST, अल्ट्रुइस्ट। समझ गए? ये आ जाएगा, समझ गए? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको रफ करते हुए चलते हैं नेक्स्ट पे। वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रेदर देन एज अ प्रोफेशनल, कोई ऐसे खेल रहा है सिर्फ अपनी खुशी के लिए, प्लेजर के लिए। प्रोफेशनल जैसे प्रैक्टिस करके खेलते हैं ना, ऐसे नहीं खेल रहा। ठीक है, पर्सन हु इज़ नीदर वेल एक्सपीरियंस्ड नॉर प्रोफेशनल, ना तो उससे कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस है और ना ही वो प्रोफेशनल है कि भाई प्रैक्टिस करता हो, बहुत तैयारी कर रहा है फिर करेगा, नहीं। अननोन। प्रोफेशनल हु इज़ एट
पर्टिकुलर एक्टिविटी, मतलब कुछ नहीं है वो, एमेच्योर शौकीन व्यक्ति जो शौक अपने शौक के उससे कर रहा है काम सारे, ठीक है। जैसे कुछ लोग हैं ना जो पढ़ते नहीं है, बस ऐसी मौज ले रहे हैं, तो वो कहते हैं शौकीन व्यक्ति जो होता है ना, जो शौक के लिए काम करता है, उसको क्या कहते हैं, वो वाला काम जो शौक के लिए कर रहा हो, अमेच्योर। इसकी स्पेलिंग देख लेना, ये वाला मेन पोर्शन है, ठीक है, ये पूछता है सवाल। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर कार। एक आदमी है, अब इसको क्या कहते हैं, शॉफर कहते हैं, शॉफर। ये इसमें बहुत लोग अटकते हैं, इसमें स्पेलिंग भी पूछी जाती है और ये वाला जो आता है वो आता ही है, ठीक है, इडियम, सॉरी वन वर्ड्स। अ पर्सन एम्प्लॉयड, एक बंदा नौकरी पर रखा हुआ है, क्या एम्प्लॉयड है, क्या कर रहा है वो, प्राइवेट कार चला रहा है या किसी की हायर्ड कार चला रहा है, यानी कि टैक्सी वगैरह चला रहा है, तो उसको क्या कह सकते हैं आप, शॉफर। इस शॉफर की स्पेलिंग क्या होती है, CHAUFF, अलग अलग इसलिए करके लिख रहा हूँ ताकि ईजी हो पड़ जाए, शॉफर, ठीक है। इसका मतलब होता है मोटर चालक, ड्राइवर, ठीक है, मोटर चालक, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये शॉफर। नेक्स्ट पे आ जाओ, शॉफर की स्पेलिंग क्या है, CHAUFFEUR। एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट, इवेंट का कोई एक अरेंजमेंट है, और डेट्स, अच्छा, एन अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट, इवेंट और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्यूरेंस, मतलब हैपनिंग, उन फंक्शंस या अरेंजमेंट की जो हैपनिंग होगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम की, 2 बजे बंदे आएंगे, 3 बजे खाना होगा, 4 बजे बरात आएगी, ये होगा, ये एक ऑर्डर में लिखना। इसको क्या लिख सकते हो आप, कालक्रम। हिंदी में कहोगे तो क्या लिखोगे, कालक्रम, और इंग्लिश में क्या लिखोगे, क्रोनोलॉजी, मतलब समय के हिसाब से, समय के अनुसार, कालक्रम अनुसार, ठीक है। तो आप इसको क्या पढ़ सकते हो, क्रोनोलॉजी। अब क्रोनोलॉजी की स्पेलिंग क्या होती है, इसका क्या है, CHRONOLOGY। बच्चे स्पेलिंग पे ध्यान रखना, ठीक है। क्रोनोलॉजी मतलब उनकी हैपनिंग के हिसाब से, उनका टाइम अनुसार चीज़ें लिखना, ठीक है, वो ऐसा अरेंजमेंट होना, तो उसको क्या कह सकते हो आप, उस लिस्ट को क्रोनोलॉजी कह सकते हो। क्रोनोलॉजी के अनुसार, उनके हैपनिंग के अकॉर्डिंग लिखना किस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद आता है एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस। एक्सट्रीम फियर, बहुत ज़्यादा डर लगना, किसका, ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड, जो बंद हो बिल्कुल छोटा सा, मतलब एक छोटा सा ऐसा स्पेस जिसमें रहना पड़ जाए, उसमें आपको बहुत ज़्यादा डर लगे, तो उस चीज़ को आप क्या कहोगे, क्लॉस्ट्रोफोबिया, CLAUSTRO, फोबिया, पता है ना आपको, फोबिया के बहुत सारे टाइप होते हैं, मैं वो सब पढ़ाऊंगा, ठीक है, फोबिया की एक अलग से क्लास लेके आऊँगा। क्लॉस्ट्रोफोबिया, छोटे जगह में होने का अत्यधिक डर, उस छोटी जगह में बंदा अगर बंद है तो उसको बहुत डर लगेगा, बहुत ज़्यादा, उसको क्या कहते हैं, जैसे जो बंद सी जगह में, छोटी सी जगह हो, उसको बहुत ज़्यादा घबरा जाता हो, उसको कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया, ठीक है। जैसे लिफ्ट में भी नहीं जाते ये लोग, क्योंकि बंद हो जाती है ना वो लिफ्ट, तो एक छोटा सा डब्बा ही तो होता है वो, तो वहाँ घबराहट वगैरह शुरू हो जाती है, क्लॉस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट पे चलते हैं, अभी आपके कितने हो चुके हैं कन्फाइंड प्लेस, ये हो गए होंगे आपके 19 तक हो चुके हैं शायद, ठीक है, 20वां ये था, पेज ख़त्म है ना ये, हाँ। वन हु डिस्ट्रॉय इमेजेस और अटैक पॉपुलर बिलीफ, मतलब लोगों की आस्था, पॉपुलर बिलीफ होता है ना, हमारी आस्था, भरोसा होना। वन हु डिस्ट्रॉयज इमेजेस, जिसने इमेजेस, मूर्तियाँ तोड़ दी हो, या कुछ भी समझ लो, आइडियल भी कह सकते हैं, भी आइडियल भी इसमें लिखा नहीं है, वैसे लिखा होता है। अ पर्सन हु क्रिटिसाइज ट्रेडिशनल बिलीफ, जो बहुत टाइम से चलती आ रही है परंपरा, उनको क्रिटिसाइज़ करता हो, बोलता हो, इन कस्टम, जो रीति रिवाज जो चलते आ रहे हैं, उनको क्या कह सकते हो आप, आइकोनोक्लास्ट, ठीक है, आइकोनो आइकोनो क्लास्ट आएगा, सॉरी आई एम सॉरी, ICONO क्लास्ट, CLAST, आइकोनोक्लास्ट। हिंदी में रिवाज तोड़ने वाला, रिवाज तोड़ने वाला, ठीक है, आइकोनोक्लास्ट। तो अभी आपके यहाँ तक हो गए 20। आगे कराऊँ कि रहने दो इतने कोई, चलो 20-20 करके ही पढ़ लेना, ठीक है। अभी मैं अगली क्लास में डाल दूँगा आपको 21 से 40 तक, सही है।
ये करा ही दूँ यार, चलो कर लेना यार, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। ठीक है, ये आपके हो गए हैं 1 to 20 तक। तो नेक्स्ट वीडियो में ला दूंगा बाद में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, कीप स्टडिंग, ओके। एंड क्लास 2 आपको मिल जाएगी, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की भी, क्लास 2। इसमें 0 1 to 20 कवर करें, अगली बारी में देखेंगे 21 से 60 तक कवर कर देंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।